नमस्ते, सुबह के 8 बजे है। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। स्वागत है आपका मॉर्निंग प्राइम में। शुरू करते हैं खबरों के धुआंधार बुलेटिन की, जहां सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया की उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है, जिनका आपसे सरोकार है, जिन पर रहेगी आपकी नजर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। आतंकियों से मुठभेड़ के बाद पुलवामा और आसपास के इलाकों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें, ईडी की कार्रवाई को कोर्ट ने माना सही। ईडी ने चुनाव आयोग को सीपीआईएम के 80 गुप्त बैंक खातों की जानकारी दी। त्रिशूर जिले में 100 संपत्तियों की जानकारी को भी शेयर किया। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद का मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा, पार्टी पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से आहत होकर दिया इस्तीफा। राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला, सौरभ भारद्वाज ने कहा पार्टी को तोड़ने और दिल्ली पंजाब सरकार को गिराने का मकसद। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा केजरीवाल का सही चेहरा सामने आने के बाद उनके साथी असहज महसूस कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आप पर हमला, कहा एक नहीं बल्कि कई नेता जेल में है, कट्टर बेईमान का स्टैंप लगा है। बांसुरी स्वराज ने कहा कब जागेगा केजरीवाल का जमीर। तिहाड़ जेल के मुताबिक जेल में बढ़ा है अरविंद केजरीवाल का 1 किलो वजन, शुगर लेवल भी मेंटेन है। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर लगाया हिंदू धर्म की शक्ति को खत्म करने की मंशा का आरोप, कहा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने वालों को सजा मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र के रामटेक में पीएम मोदी ने कहा इस बार रामनवमी पर रामलीला टेंट में नहीं भव्य मंदिर में दर्शन देंगे, 500 साल बाद ये पल आ रहा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में आज पीएम मोदी की रैली, राजस्थान के करौली में भी दोपहर 3:30 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के मंडला में आज अमित शाह की रैली, कटनी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज होम मिनिस्टर अमित शाह करेंगे चुनाव प्रचार, शाम 5:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के रण में उतरेंगे राहुल गांधी, दोपहर 1 बजे अनूपगढ़ और 3:30 बजे फलौदी में करेंगे रैली। अमेरिकी पत्रिका न्यूज़वीक के इंटरव्यू में पीएम ने धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाने वालों पर साधा निशाना, बोले भारत में रहने वाले सभी धर्मों के अल्पसंख्यकों के साथ एक जैसा व्यवहार। अमेरिकी पत्रिका न्यूज़वीक के कवर पेज पर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ लिखा गया अनस्टॉपेबल। इंदिरा गांधी के बाद न्यूज़वीक के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। सीमा पार आतंकवाद पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा बयान, बोले सीमा पार आतंकी हमले पर हमारी प्रतिक्रिया बालाकोट और उरी जैसी होती है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने अपने परिवार पर बोला हमला, कहा जेठानी डिंपल का हारना तय। धर्मेंद्र यादव पर भी साधा निशाना। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल पर लगाया आरोप, बोले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर कांग्रेस ने राज्यसभा में जो हंगामा किया उसकी अगुवाई ये कर रहे थे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कमलनाथ पर बोला बड़ा हमला, कहा कमलनाथ का हो गया काम, छिंदवाड़ा में जय श्री राम। यूपी के बागपत से आरएलडी उम्मीदवार ने खुद को किया सबसे गरीब उम्मीदवार का दावा, कहा उनके पास सिर्फ 7,000 रुपए। महाराष्ट्र की सांगली सीट पर फिर मचा घमासान, कांग्रेस के नेताओं ने एमवीए को घोषित उम्मीदवार पर पुनर्विचार करने का अल्टीमेटम दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर नाना पटोले, बालासाहब थोराट समेत कुछ नेताओं की सुरक्षा की मांग की। पत्र में नाना पटोले के साथ हुए सड़क हादसे की जांच की भी मांग की गई। संदेश खाली के रेप और जमीन कब्जा के मामले की जांच भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी। ईडी पर हमले के मामले को जांच सीबीआई पहले से ही कर रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम पर स्मृति ईरानी का कटाक्ष, बोली ममता बनर्जी संविधान नहीं शेख शाहजहां की कर रही है रक्षा। कोलकाता में राजभवन पहुंचे टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य, एनआईए वाले मुद्दे पर राज्यपाल से मुलाकात। भोजपुरी कलाकार पवन सिंह बिहार की काराकाट सीट से चुनाव लड़ेंगे, पवन सिंह ने ट्वीट करके इस बात की दी जानकारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति को लिखा खत, आरटीआई सूचना के आधार पर आरोप लगाया कि सैनिक स्कूलों को पीपीपी मॉडल पर निजीकरण किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने आरोप खारिज किए। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में उतारे 2 और उम्मीदवार, धुले सीट से शोभा दिनेश और जालना से कल्याण काले को टिकट दिया गया। तेजस्वी यादव का बीजेपी और पीएम पर निशाना, कहा एक तरफ गरीबी मिटाने का दावा, दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को राशन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ शेयर किया संतरा खाने का वीडियो, कहा बीजेपी वाले इसे भी भगवा रंग कहकर धर्म से जोड़ देंगे, विरोध करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा, बोले इस बार पिछली बार से बड़ी आंधी चलेगी। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के वेल्लोर और कोयम्बटूर से विपक्ष पर जमकर बोला हमला, कहा डीएमके और कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टियों ने युवाओं को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके पर लगाया बड़ी लूट का आरोप, कहा तमिलनाडु में बड़ी लूट का खेल चल रहा है, केंद्र का भेजा पैसा भी लूट की भेंट चढ़ गया है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, ट्वीट कर लिखा ये चुनाव 2 विचारधाराओं की लड़ाई, एक तरफ भारत को जोड़ने वाली कांग्रेस तो दूसरी तरफ लोगों को बांटने वाले लोग। पश्चिम बंगाल के दौलतपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर बोला हमला, कहा वोट बैंक के लिए बंगाल सीमा से कराई जा रही है घुसपैठ।
बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने कच्चतीवू द्वीप को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस की अक्साई चीन को बंजर जमीन बताने वाली सोच आज भी जिंदा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लग सकता है एक और झटका। पूर्व सीएम वसंतदादा पाटिल के बेटे और कांग्रेस नेता विशाल पाटिल सांगली से वीबीए की टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव। बिहार के गया में जनसभा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह का बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने देश को नक्सली समस्या से मुक्ति दिलाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चुनावी दौरा 12 अप्रैल को नवादा, 13 अप्रैल को गया और औरंगाबाद में करेंगे रैली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बिहार दौरा, 14 अप्रैल को जमुई में करेंगे चुनावी जनसभा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बिहार दौरा, 15 अप्रैल को नवादा में करेंगे रैली। बिहार के औरंगाबाद में तेजस्वी यादव की चुनावी सभा में मची अफरा तफरी, मंच के नजदीक जाने की होड़ में सैकड़ों कुर्सियां टूट गईं। उत्तराखंड के रुड़की में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत खाना बनाते और परोसते नजर आए। खुद चाट भी खाते दिखे हरीश रावत। बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार की आई रोने की तस्वीर। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद रोते दिखे शिवचंद्र राम। मध्य प्रदेश के बैतूल लोकसभा क्षेत्र के बीएसपी प्रत्याशी के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार से पहले बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ से सीएम योगी ने पाकिस्तान पर बोला हमला, कहा भारत गरीबों को बांट रहा है मुफ्त राशन, पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया से मांग रहा है भीख। जम्मू कश्मीर के कठुआ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले दंगा करने वालों को उल्टा लटका देते हैं, ज्यादा बोलने वालों को मिर्ची का छौंका लगा देते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बड़ा हमला, बोले चुनाव के बाद सपा मतलब समाज पार्टी, कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं कैंडिडेट्स। एसपी नेता शिवपाल यादव की बदायूं में बेटे को चुनाव लड़ाने की अपील वाला वीडियो हुआ वायरल, कहा जल्दी ही होगा आदित्य यादव का नामांकन। बिहार के पश्चिम चंपारण सीट से निर्दलीय उतरे यूट्यूबर मनीष कश्यप को प्रचार के दौरान दूध से नहलाया गया। इस दौरान उनके समर्थन में नारे भी लगाए गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कच्चतीवू द्वीप मुद्दे पर बीजेपी पर किया पलटवार, कहा इस मुद्दे पर तमिलनाडु में नहीं मिलेगी कोई सीट। चुनाव प्रचार के लिए होर्डिंग और विज्ञापनों पर प्रिंटर और प्रकाशकों के नाम लिखने को चुनाव आयोग ने जरूरी किया। सभी राज्यों को निर्देश जारी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर चीन को कड़ा जवाब दिया, कहा भारत भी चीन के शहरों के नाम बदल दे तो क्या होगा। टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क इस महीने भारत आएंगे, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। एलॉन मस्क भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगा सकते हैं। पूरे देश में मनाई जा रही ईद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी ईद की बधाई। चांद का दीदार होते ही दिखने लगा ईद का उल्लास। देश के प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों को सजाया गया। ईद के त्योहार पर सुरक्षा चाक चौबंद, बाजारों से लेकर मस्जिदों तक सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ईद उल फितर की लोगों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा कि पवित्र त्योहार सभी के जीवन में खुशी और समृद्धि लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट से मौलाना तौकीर को मिली राहत, नॉन बिलेबल वारंट और कुर्की आदेश पर रोक। बरेली कोर्ट ने 2010 के दंगे में मास्टरमाइंड मानते हुए जारी किया था गिरफ्तारी वारंट। महाराष्ट्र की पुणे सीट पर उद्धव गुट के नेताओं ने रोका कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र धंगेकर का प्रचार। उद्धव गुट ने अगले आदेश तक कांग्रेस उम्मीदवार का प्रचार न करने के आदेश जारी किया। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की खबर पर जाकर बेटे अब्बास अंसारी ने पढ़ी फातिहा। 3 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए अब्बास अंसारी। बंगाल की खाड़ी में 4.2 तीव्रता का भूकंप, जमीन से 10 किलोमीटर नीचे रहा केंद्र। बिहार के सासाराम में हुए हादसे में 2 तीर्थयात्रियों की मौत, 23 से ज्यादा लोग घायल हुए। महुआ धाम जा रही थी तीर्थयात्रियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, पलटने से हुआ था हादसा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दीवार पर लिखने को लेकर टीएमसी के 2 गुट भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच बमबारी, 5 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 8 किलो हेरोइन मिलने के बाद घने जंगलों में तलाशी अभियान। पुलिस के मुताबिक 40 से 50 करोड़ के बीच होगी कीमत। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के चांदनी गांव में मिली संदिग्ध वस्तु, ड्रोन ड्रॉपिंग की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के खंडवा में दिखा सांड के गुस्से का प्रकोप, सामने आए हर शख्स को उठाकर सड़क पर पटका मची अफरा तफरी। राजस्थान के कोटपुतली में मोटरसाइकिल की डिग्गी से 5 लाख रुपए चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। जयपुर में विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर हमला करने वाले बदमाशों को पुलिस ने सिखाया सबक, बाजार में कराई परेड। मध्य प्रदेश के भिंड में अस्पताल बना अखाड़ा और डॉक्टर पर अस्पताल में मरीज के अटेंडर के साथ मारपीट का आरोप। मध्य प्रदेश के रीवा में प्रेम प्रसंग के चलते युवक और युवती ने किया जमकर हंगामा, एक दूसरे की पिटाई करने के बाद चीखते नजर आए। तमिलनाडु के मदुरई में तेज रफ्तार का कहर, एसयूवी और मोटरसाइकिल की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार और गबन की जांच करवाने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया एक युवक, समझाने के बाद किसी तरह टावर से उतरा। मध्य प्रदेश की रीवा में चोरी के मामले में पुलिस की कार्रवाई से नाराज महिला ने थाना प्रभारी की आरती उतारने की कोशिश की, महिला को थाने से बाहर किया गया। यूपी के आजमगढ़ में तालाब में डूबने से 4 मासूमों की दर्दनाक मौत, मरने वाले बच्चे की उम्र 10 साल से कम। राजस्थान के चुरू में बस स्टैंड के पास एक घर में मिला हिस्ट्री शीटर संदीप कादियान का लहूलुहान शव। पुलिस के मुताबिक हिस्ट्री शीटर ने गोली मारकर खुदकुशी की। राजस्थान एसओजी की बड़ी कार्रवाई, फर्जी डिग्री बनाकर बैकडेट में एडमिशन दिलाने वाला गैंग पकड़ा गया, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, गोली मारने वाले आरोपी की 48 घंटे में गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के रतलाम में कोचिंग संचालक पर कई महिलाओं से ब्लैकमेलिंग और रेप का आरोप, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप।
दिल्ली में नवजात की तस्करी का रैकेट का हुआ बड़ा खुलासा। दंपति सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी। पंजाब से लाई नवजात को बेचने की थी कोशिश। राजस्थान के बारां में खेत में मिले अधजले मानव कंकाल मामले का पर्दाफाश। भतीजा ही निकला हत्यारा। यूपी के हरदोई में ऑनलाइन गेमिंग की लत के चलते छात्र ने खुद के अपहरण की रची साजिश। पुलिस ने छात्र सहित दोस्तों को गिरफ्तार किया। 4 जून को काउंटिंग डे पर सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे। 1200 से ज्यादा रिपोर्टर्स के साथ देखिए देश के सबसे बड़े नेटवर्क न्यूज 18 इंडिया पर। दिल्ली में 26 अप्रैल को मेयर के लिए चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक का दूसरा मास्टरमाइंड गिरफ्तार। हरियाणा के पंचकुला में बंदूक की नोक पर लाखों की लूट। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच से पहले मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या, ईशान किशन और कुणाल पांड्या पहुंचे सिद्धिविनायक मंदिर। आईपीएल में संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स के लिए बनाए सबसे ज्यादा शतक। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में आर अश्विन फिर दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने। जसप्रीत बुमराह और ऑस्ट्रेलिया के जॉस हेजलवुड दोनों दूसरे नंबर पर। महाराष्ट्र के अकोला, वाशिम और यवतमाल के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। तूफान के साथ बेमौसम बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने अमरावती, बुल्ढाना, नागपुर और वर्धा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी हुई। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में मौसम बदलती हुई बर्फबारी। पूरे धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग का अलर्ट। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई जिलों में आंधी के साथ होगी बारिश। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का बड़ा बयान। कहा, युद्ध के लिए तैयार रहने का समय आ गया है। अमेरिका की टेक्सास में तेज तूफान से कई इलाकों में दिखा बर्बादी का मंजर। टेक्सास में दिखा बाढ़ का भयानक मंजर। पूरे राज्य में तूफान की वजह से भीषण तबाही। और कजाकिस्तान के बाढ़ग्रस्त इलाकों में जलस्तर को कम करने के लिए कृत्रिम बांधों को विस्फोटों से उड़ाया गया। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ईद समारोह के दौरान फायरिंग हो गई। 2 लोगों को लगी गोली।